पैसेज में बात हो रही है फुट रेसिंग की, यानी कि दौड़ लगाने की, जो कि लगभग लगभग 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक जाती है और उसमें लगभग 80,000 लोग जो हैं वो शरीक होते हैं। बहुत से लोग रेस जीतने के लिए शामिल होते हैं, बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए शामिल होते हैं। तो ये एक छोटी सी हमें एक्टिविटी बताई गई। आइए इसके क्वेश्चन को देखने पर पैसेज को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द ऑथर? कौन सी बात जो है वो ऑथर ने नहीं कही है? तो पैसेज के अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लें तो इसमें हम आसानी जवाब हासिल कर सकते हैं। फुट रेसिंग इज अ पॉपुलर एक्टिविटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। इट इज सीन नॉट ओनली एज अ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट, ना सिर्फ एक कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट है, बट ऑल्सो एक्सरसाइज टू एंजॉय द कैमराडरी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल एंड टू डोनेट मनी टू द गुड कॉज। यानी मकसद इसका जो है वो बेसिकली ये है। तो सीरियस रनर्स में स्पेंड 5 months in training to compete. Other runners and walkers might not train at all. Those not competing to win might run to beat their own time or simply to enjoy. यानी जो लोग जीतने के लिए नहीं दौड़ते, वो मजा करते हैं दौड़ने में, अच्छा महसूस करते हैं और सिंपली अपने टाइम को, अपने रिकॉर्ड को पिछले साल से कम करने की कोशिश करते हैं। यानी कि 1 घंटा लगाया था पिछले साल दौड़ में, तो चाहते हैं कि वो 50 मिनट 40 मिनट मुकम्मल कर लें। पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम दोज लेस देन 1 ईयर, 1 साल की कम उम्र से लेकर जो है वो 80s की उम्र तक के लोग इसमें दौड़ते हैं। द रेस आर हेल्ड ऑन स्ट्रीट, on college campuses, through parks and in suburban areas, and they are commonly 5 to 10 kilometers in length. तो ये तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इस रेस के हवाले से हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द ऑथर? कौन सी बात इसमें ऑथर ने इम्प्लाई नहीं की है, जिक्र नहीं किया है, उसकी बात नहीं की है? फुट रेसेस अपील टू वैरायटी ऑफ पीपल। अभी अभी हमने देखा वैरायटी ऑफ पीपल का रेफरेंस है 1 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक का। वॉकर्स कैन कम्पीट फॉर प्राइजेस, ठीक है जी, दौड़ने वाले प्राइस के लिए दौड़ सकते हैं, ये भी बात इसमें मौजूद है। एंटरिंग अ रेस इज अ वे टू गिव सपोर्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉज, गुड कॉज का जिक्र था, डोनेशन का, वो भी इसमें है। गुड वे टू स्ट्रेंथन द हेल्थ। यस, ऑप्शन डी हमारा जवाब है। इस बात का जिक्र हमें पूरे पैसेज में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये बात सही है कि जरा वॉक करने से हार्ट स्ट्रेंथन होता है, बट डेफिनेटली वी हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस इन द पैसेज। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहे हैं एज यूज इन लाइन 8 द वर्ड स्ट्रॉलर्स रेफर्स टू। लाइन नंबर 8 में वर्ड इस्तेमाल हुआ स्ट्रॉलर। सर इसके मायने क्या है? आइए देख लीजिए स्ट्रॉलर्स कहाँ लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं, ये देखिए, हु मे बी पुश्ड इन स्ट्रॉलर्स। क्या जिक्र कर रहे हैं? फ्रॉम दोज ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम वो बच्चा जो है वो प्राइमुलेटर या प्राइम उसे कहते हैं, उसमें जो है ना उसको आगे बढ़ाया जा रहा होता है। तो स्ट्रॉलर्स का करेक्ट मीनिंग क्या होना चाहिए? क्रेब्स, व्हील चेयर्स, नहीं नहीं नहीं, व्हील चेयर्स तो नहीं, वैगन्स नहीं सर, कैरियजेस। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऐसी चीज कि जिसमें हम किसी को बिठा के आगे बढ़ा सकें। व्हील चेयर तो एक जरा डिफरेंट चीज है ना, व्हील चेयर तो खुद चलाई जा सकती है, प्राम्बुलेटर खुद नहीं चलाया जा सकता। तो 1 साल का बच्चा, 1 साल से कम उम्र का बच्चा प्राम नहीं चलाता, बल्कि उसको चलाने के लिए एक बड़ा शख्स उसके साथ चल रहा होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पैसेज में फुट रेसिंग के हवाले से बात हो रही है। क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं वापस पैसेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन दिस पैसेज? कौन सी बात जो पैसेज में नहीं की गई है? पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं, फिर हम जाते हैं। क्या कह रहे हैं? सम रनर्स लुक लाइक द एल्विस प्रेस्ले, सम रनर्स वर रेडी टू पुट आउट अ फायर, सम रनर्स वर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेडिंग, सम रनर्स वर सीरियस अबाउट विनिंग। अच्छा जी, इसमें से 3 बातें ऐसी हैं जिसका जिक्र हमें पैसेज में बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए, 1 year देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मैन हु ड्रेस लाइक एल्विस प्रेस्ले। ठीक है, उस जैसा उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था ताकि वो उसमें शरीक हो सके, शामिल हो सके। फिर उसके बाद यहाँ पर फायर फाइटर्स, आग से लड़ने वाले लोगों का भी हवाला मौजूद था कि उस तरह के भी उन्होंने ड्रेस पहन के जो है वो इसको एंजॉय किया। फिर उसके बाद कहेंगे ब्राइडल पार्टी, देयर वाज इवन अ ब्राइडल पार्टी इन व्हिच द ब्राइड वाज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग व्हाइट गाउन एंड ग्रूम वोर अ टक्सिडो। तो भाई ये बात भी इसमें जो है वो ना नजर आ रही है। ठीक हो गया, 2 बातें हमें पैसेज की यहाँ पर देखें, मतलब पैसेज में इन दोनों बातों का जिक्र है। तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, वो पैसेज में ऑलरेडी है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी पैसेज में। ऑप्शन डी, सम रनर्स वर सीरियस अबाउट विनिंग। सही बात है भाई, बहुत सारे लोग जो हैं वो विनिंग के लिए बड़े सीरियस है। सीरियस रनर्स में स्पेंड 5 months इन ट्रेनिंग टू कम्पीट, 5 5 महीने उन्होंने लगा दिए ट्रेनिंग में। ठीक है, तो वो जीतना चाहते थे। तो सर ये बात भी हमें नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ये बात है ऑप्शन बी वाली, वो हमें पैसे में कहीं नजर नहीं आ रही। सम रनर्स वर रेडी टू पुट आउट ऑफ फायर, कुछ रनर जो वो आग जलाने के लिए तैयार, नहीं नहीं नहीं, इस बात का जिक्र नहीं है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो इस पैसेज का राइट आंसर। फुट रेसिंग से रिलेटेड पैसेज है जिसमें बात हो रही है फुट रेसिंग एज अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो कि 5 से 10 किलोमीटर तक दौड़ होती है। 80,000 से ज्यादा लोग इसमें शरीक होते हैं, सालाना ये दौड़ होती है। और इसमें हर उम्र का शख्स जो है वो शरीक होता है। विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस पैसेज? इस पैसेज की तरतीब जो है वो किस तरह से बयान हो सकती है? क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसमें है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं बेटा एक ऐसे ऑर्डर को जिसमें तारीखें लिखकर वाकयात को बताया जाता है, यानी कि डेट्स लिखकर जो है वो इवेंट्स को मेंशन करें। यहाँ पर तो किसी डेट का हवाला कोई नहीं नजर आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। स्पेसिफिक टू जर्नल,
मखसूस बात करके इन जेनरिक जेनरिक सेंस बात करें, नहीं सर यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। कॉज एंड रिजल्ट, कोई कॉज किसी एक्शन किया उसका रिजल्ट बता रहे हो, नहीं यहाँ पे रिजल्ट वाली तो कोई कहानी ही नहीं है। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट एग्जाम्पल, स्टेटमेंट दी गई, एक्टिविटी का जिक्र किया, उसके बाद उसकी तफसील बताई गई। तो भाई ऑप्शन डी हमारा मोस्ट रेलेवेंट आंसर है।